पीजी वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि माह के अंत तक 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में मध्य यानी कि क्लास 6 to 8 जिसमें बीएड बीटीसी दोनों बच्चे शामिल होंगे, और माध्यमिक यानी कि 9th-10th जिसमें सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल होंगे, और उच्च माध्यमिक यानी 11th-12th फॉर बीएड स्टूडेंट्स। इनके लगभग 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन अक्टूबर माह के अंत तक आ जाएगा। ये आप चीज़ें बार बार देख पा रहे हैं। और जो इससे पहले TRE-1 यानी कि इससे पहले जो बिहार शिक्षक भर्ती में बच्चे सम्मिलित हुए हैं, उनमें से आज यानी कि उच्च माध्यमिक व कल माध्यमिक का जो आयोग का रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावनाएं थी, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी वेरीफाइड हो चुके हैं साइट पे। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अवेलेबल है, NCERT पैटर्न पर आधारित है। ये आपकी नवीन पुस्तक। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको एक सॉल्व पेपर मिलेगा, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। व्याख्यात्मक हल का आशय ये होता है कि यदि एक क्वेश्चन नंबर का आंसर A है तो वो A क्यों है उसका व्याख्या दी होगी, ताकि उस टॉपिक से संबंधित अन्य क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप कर पाएँ। पेपर 1 में जो आपके 2 पार्ट में लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, उसका बढ़िया सा सिलेबस के साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए गिवन है। इसी तरीके से आपका पेपर 2 के लिए भी गिवन है। जैसे ही आप बुक को स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिख जाएगा। इंडेक्स में आपको सब कुछ पार्ट वाइज दिखेगा। फिर जैसे ही आप अपनी इस किताब को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरा चैप्टर दिखेगा। चैप्टर के एंड में आपको MCQs टाइप क्वेश्चन भी दिखेंगे। यदि आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, साथ में इनके नीचे आपको आंसर की भी गिवन है। तो अगर आपको ये किताब लेनी है तो खरीद सकते हैं आप मार्केट से भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रेजेंट है। इनकी अन्य पुस्तकें भी आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये संस्कृत की और ये अन्य एग्जाम्स की जो आपके BPSC करवाता है। देखिए बाकी उत्तर प्रदेश का भी हाल हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने कहा कि नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाए सेवाएं। कहने का आशय ये है कि जो आपके रिटायर्ड टीचर्स हैं, अगर कहीं ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है टीचर्स की, तो वहाँ पर रिटायर्ड टीचर्स जो हैं उनकी सेवा ली जाए। यानी कि भाई रिटायर्ड आदमी कब होता है? जब वो वृद्धावस्था में पहुँच जाए तभी तो रिटायर होता है। तो यानी कि जो आजकल के DLED और BED करे स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको एक जॉब की नीड है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ एनी टीचर देन कॉल रिटायर्ड पर्सन्स, ये कहा गया है। अब आप खुद समझ लीजिए। मुख्यमंत्री ने 219 नव नियुक्ति प्रधानाचार्य को बांटे थे नियुक्ति पत्र, और ये आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज के 219 नव चयनित प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी इंटर कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक, मतलब जब तक सरकारी इंटर कॉलेज में मतलब वैकेंसी जो पेपर ये सब नहीं हो जाता है, तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं ली जाएं। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनकी सर्विस ली जाए। रिटायर्ड शिक्षकों के अनुभव का लाभ लेने से विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा देना आसान होगा। इन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका इतना एक्सपीरियंस हुआ है तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी उससे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक समय ये सरकारी इंटर कॉलेज माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ हुआ करते थे, लेकिन समय पर शिक्षकों का चयन न होने से शिक्षा का स्तर गिरता गया। फिर यूपी बोर्ड के ये स्कूल नकल का केंद्र बन गए। यहाँ ठेके पर नकल होने लगी। शैक्षिक सत्र, परीक्षा, रिजल्ट और प्रवेश में ही बीत जाता था। 6 वर्ष पूर्व जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो कोई अहम बदलाव किए। यूपी बोर्ड की परीक्षा 15 दिनों में कराएगी और 15 ही दिनों में परिणाम भी जारी किया जा रहा है। अब पूरे देश के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षा नज़र बन चुकी है। परिषदीय व सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 1.68 लाख शिक्षकों की भर्ती हो गई। समझ लीजिए भैया, परिषदीय और सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 1.68 लाख शिक्षकों की भर्ती हो गई है, लेकिन अभी तक जॉब तो लगी नहीं बच्चों की। ले भर्ती कहाँ से पूरी हो गई पता नहीं, गॉड नोज। योगी जी ने कहा कि नसीहत देते हुए कहा कि अगर इन स्कूलों की छवि अच्छी बनानी है तो विद्यार्थियों को स्कूल की छुट्टी के बाद कम से कम 1 घंटा अतिरिक्त जरूर पढ़ाएं। इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएं। विद्यार्थियों को जिले की आवश्यकता व उनकी रुचि के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी पढ़ाए जाएं। 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करें। यूपी को दोबारा शिक्षा का हब बनाने का प्रयास करें। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो आपके गुलाब देवी जी ने कहा कि शिक्षक
अपने दायित्वों की पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। कार्यक्रम के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर और अन्य भी लोग वहां पर मौजूद रहे। मिशन रोजगार के तहत इन प्रधानाचार्यों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। वाह, अब आप खुद देख पा रहे हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको जो है बनाया जाएगा फिर से टीचर, एक तरीके से आप यही कह लो, है ना। और अब हर साल आ रहे हैं 30 करोड़ पर्यटक। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष, वो तो खैर उनकी तो बातें हैं, है ना, जो इन्होंने अपना पूरे स्पीच में कही होंगी, लेकिन कुल मिला के वैकेंसी के नाम पर आप यूपी में शून्य मान करके चलिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं जरा सभी की इलेक्शन के पहले भर्ती आनी है, तो अब आप एकदम दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि पूरा साफ साफ वो कह चुके हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का अनुपात बराबर है, शिक्षक और अभ्यर्थी का अनुपात विद्यार्थियों का बराबर है, और यदि कोई ज़रूरत है भी, अगर मान लो टीचर्स की कहीं पर अनुपात समानुपात उनका जरा सा डिसबैलेंस भी होता है, तो वो जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको रख लेंगे, लेकिन नई शिक्षक भर्ती नहीं लाएंगे। मतलब जैसे एक इंसान होता है ना, कसम खा लेने वाली बात, तो एकदम वैसा ही कुछ समझ लो। तो भैया अभी भी ये आपके पास मौका है, बहुत अच्छा मौका है, चाहे आप बीएड स्टूडेंट हो चाहे डीएलएड स्टूडेंट्स हो। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, स्किल है, तो लग जाइए एकदम बीपीएससी की ये जो TRE 2 की ये जो भर्ती आ रही है आपकी 70,000 की, है ना, इसमें सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स पे मजबूती करिए। बार बार हम आपको बता चुके हैं कि NCERTs पढ़िए, जो आपका सब्जेक्ट हो उसकी, साथ में यूपी बता रहे हैं। यूपी की तो आप बिल्कुल, मतलब प्राइमरी की तो एकदम दिमाग से ही निकाल दो कि भर्ती आनी भी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया। अब कोई आदमी आपके घर आ करके तो नहीं बताएगा ना कि हम नहीं देंगे भर्ती, लेकिन वही चीज़ें हैं कि अब आपके जो समक्ष हैं। अब बिहार के मामले में आप देख सकते हैं, जो अभी से पहले वाली भर्ती इन्होंने निकाली थी, उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, देखो बीपीएससी द्वारा शिक्षकों के लिए 1,70,000 पदों के पर ली गई परीक्षा का पहला रिजल्ट 17 अक्टूबर यानी आज जारी हो जाएगा। मंगलवार को उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा। अधिकारियों के अनुसार 3 श्रेणी का परिणाम, मतलब जो रिजल्ट है वो पूरा तैयार कर लिया गया है। किसी तरह की तकनीकी परेशानी अगर नहीं हुई, तो मतलब टेक्निकल फॉल्ट अगर कुछ नहीं होता है, तो जो आपके उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम है वो मंगलवार को जारी कर दिए जाएंगे। सोमवार देर रात तक रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। 18 तारीख को माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित है। उसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम है वो अंत में जारी किया जाएगा। उच्च माध्यमिक के 57,602, माध्यमिक के 32,916 और प्राइमरी के 79,943 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्राथमिक के लिए 7.9 लाख, माध्यमिक के लिए 66,000, उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। सभी 38 जिलों के संकाय और विषयों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। सभी जिलों में लगभग 43 मेधा सूची बननी है। इस हिसाब से कुल 1643 मेधा सूची बनेंगी। और संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बताया कि परिणाम प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अभ्यर्थी परिणाम के लिए वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर नजर रखें। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाना था, लेकिन 43 विषयों के अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों का चयनित अभ्यर्थियों में के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकलने में थोड़ा सा देरी हुई है। ठीक है, तो देरी की, और ये सोच लो कि क्या ही देरी हुई है, अभी तो इनका क्या हुआ था, एक तरीके से पेपर ही हुआ था। अब ये समझ लो, आप जब इनका रिजल्ट बन चुका है, बस केवल जारी होना है, तो अब जो TRE 2 की भर्ती आनी है, जो फिर से 70,000 पद आने हैं, तो इस वाली में जो पद खाली रह जाएंगे वो इसमें और जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये मान के चलिए 70,000 प्लस लगभग वैकेंसी आएगी। और अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है ना। लेकिन उसके लिए क्या है कि अब आपको ये ज़्यादा ये बवाल से दूर रहना है ना, ये कि यूपी में भर्ती नहीं आ रही। अरे जहाँ आ रही है एटलीस्ट वहाँ तो आप ट्राई करो, वहाँ तो आप अपना बेस्ट दो, देखो क्या आप वहाँ सेलेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, NCERTs पढ़ते रहिए। जैसे ही ये 6 to 8 का अपर प्राइमरी का पूरा डिटेल्ड सिलेबस देंगे, हम आपको उसका पूरा का पूरा वीडियो बना करके प्रेजेंट कर देंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और चैनल पे जुड़े रहना है। धन्यवाद।